हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीडियो मंत्री। आज हम बात करेंगे देश के बारे में। देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरह से हमारे नेता लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, कोई देश हित की बात कह रहा है, कोई देश विरोध की बात कह रहा है। हर किसी का अपना बात रखने का तरीका अलग है। कोई देश के प्रधानमंत्री की तारीफ़ कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री की बुराई कर रहा है, कोई उन्हें मौत का सौदागर कह रहा है तो कोई खून का सौदागर कह रहा है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि पिछले 12, 15, 20 सालों में हमारा देश सबसे तेज़ प्रगति की रफ्तार पे है, सबसे तेज़ गति से प्रगति कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के अंदर में हमारे देश की रेपुटेशन इतनी अच्छी हुई है। आज वो पहला मौका है, चूँकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं 28, 27 का हूँ। लेकिन अभी तक का जितना मैंने पढ़ा है, जितना सुना है अपने बड़े बुज़ुर्गों से, या जो पुराने आर्काइव से जो मैंने आर्टिकल्स या न्यूज़ निकाल के पढ़े हैं हमने, उन सब चीज़ों के हिसाब से, उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि हमारा देश आज़ादी के बाद सबसे तेज़ रफ्तार से तरक्की कर रहा है और हमारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही बड़े एक कोई लीजेंड हैं या मसीहा हैं एंड ऑल। मैं उनको इस तरह की उपाधियों से सम्मानित नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दिल के अंदर उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। वो देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके साथ मैं उनका एक बड़ा समर्थक हूँ, सपोर्टर हूँ। उसका एकमात्र वजह ये है कि उन्होंने देश के लिए जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग को फास्ट बनाया है, जिस तरीके से उन्होंने सारे प्रोसेस को फास्टन किया है, ये वो सब कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हम भी खुद को कहीं ना कहीं प्राउड फील करते हैं। इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी, कहीं पे भी। जब एक ज़माना था जब मैं थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इन सब कंट्रीज़ में घूमा था। लेकिन आज का भी टाइम है जब रिसेंटली मैं चाइना गया हुआ था। वहाँ पे देश को लेकर के जो मूड है, माहौल है वहाँ के लोगों का, वो काफ़ी बदला हुआ है। लोग अब समझ रहे हैं कि जो इंडिया का लीडरशिप है वो किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के हाथ में है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो चुका है और इस टाइम पे इंडिया अपने पिक पे है, अपनी रफ्तार से बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है। और आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि इन अनदर 5 to 10 years इंडिया उस जगह पे होगा जहाँ पे हम कभी सोचा करते थे। हम चाइना की तरफ देखते हैं, हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, रसिया की तरफ देखते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की तरफ देखते हैं और हम कहते हैं कि ये इतने ताकतवर देश कैसे हैं। हम भी ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। और इच्छा शक्ति कहाँ से आती है? चूँकि हम इंडिया के सिटीजन हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी इच्छा भी होती है कि हमारा देश बहुत मजबूत हो। लेकिन मेरे अकेले के प्रयास करने से कुछ नहीं हो पाएगा जब तक कि सारे लोग एक साथ खड़े ना हो जाएं और एक ऐसे प्रतिनिधि को खड़ा ना करें जो कि एक मजबूत प्रतिनिधि हो, मजबूत शासक हो। तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि इस बार देश की जनता ने सही डिसीजन लिया है, सही बंदे को चुना है, सही बंदे के हाथ में अपना नेतृत्व दिया है। और मैं मोदी से उम्मीद करता हूँ कि वो कम से कम अगले 3-4 टर्म तक देश के प्रधानमंत्री रहें और जनता के अंदर एक गुडविल बनाएं, जनता के अंदर एक फेथ, विश्वास पैदा करें, जिससे कि लोग उनको आने वाले समय में भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखते रहें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।